कह रहा हूँ क्योंकि आप चाहे जितना भी पढ़ाई कर लो, जितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, अगर आपको कोई सिंपल बंदा भी मार के चला जाता है तो आप अपने स्कूल या फिर क्लास में बेस्ट स्टूडेंट नहीं बन पाओगे। और यही हमारा थर्ड पॉइंट है। क्योंकि आप अभी फाइटिंग में बिगिनर हो, इसलिए मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसे मूव्स बताए हैं जो इजी टू लर्न है और उसे कोई भी सीख सकता है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। और ये सच में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इस वीडियो में मैं आपके अंदर का फाइटिंग का पूरा डर खत्म कर देने वाला हूँ। अब अभी भी कुछ बंदे ये सोच रहे होंगे कि भाई मेरी तो लड़ाई ही नहीं होती है, या फिर भाई मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि सबको हरा दूंगा। तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि स्ट्रीट फाइट किसी को बता के नहीं होती है, ना हमें पता रहता है कि ये कब हो जाएगी। और इसमें आप पूरी तरह से फ्रीज हो जाते हो, यहाँ तक के दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट नोटिस, स्ट्रीट फाइट को जितना हो सके उतना ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए, बिकॉज स्ट्रीट फाइट इज नॉट लाइक टूर्नामेंट मैचेस। इसमें कोई भी रूल नहीं होते हैं, इसीलिए इतनी ज्यादा खतरनाक है। इसमें बात बात पे लोग वेपन्स निकाल लेते हैं या फिर और लोगों को फोन कर लेते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे कि इतने ज्यादा लोगों के सामने आप चाहे जैसी भी टेक्निक सीखा हो, आप नहीं टिक सकते हो। ये मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि बड़े बड़े फाइटर्स कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में मेरा सजेशन तो ये है कि आपको अपने ईगो को साइड करके वहां से निकल जाना चाहिए। फाइटिंग सीखने के लिए आपको कुछ सिंपल मार्शल आर्ट्स के बेसिक मूव्स आने चाहिए। जैसे सिंपल पंचेस में आपको लेफ्ट पंच या राइट पंच या फिर अपर कट जैसे मूव्स आने चाहिए। आपको फैंसी मार्शल आर्ट्स मूव्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ मूवीज में ही अच्छे लगते हैं। एक्चुअल फाइट में वो कभी भी काम नहीं आते हैं, क्योंकि एक्चुअल फाइट में आपके सेंसेस पूरी तरह से काम नहीं करते हैं। इसीलिए उस टाइम के लिए सिंपल पंचेस बहुत ज्यादा काम आते हैं, जैसे लेफ्ट पंच, राइट पंच, अपर कट जैसे मूव्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये मार्शल आर्ट के बेसिक मूव्स हैं। अगर आप इसे सही से मास्टर कर लेते हो तो ये बहुत ज्यादा डेडली मूव्स बन जाते हैं। बट अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको इसे सीखने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको जो भी मूव्स बताऊंगा उससे आपको लगभग 30 डेज से लेके 90 डेज के बीच में प्रैक्टिस करनी है। इससे होगा ये कि आपको फाइट में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और आपके हाथ पैर खुद से ही काम करेंगे। फाइट में आपका काम सिर्फ पंचेस से ही नहीं होगा, आपको कुछ किक्स भी आनी चाहिए, मगर ज्यादा नहीं। आपको सिर्फ 2-3 किक्स ही सीखने की जरूरत है, क्योंकि किक्स में पंचेस के मुकाबले ज्यादा पावर होती है। आप इसे 2-3 मूव्स में ही अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर सकते हो। नंबर 1, साइड किक। ये कराटे में सिखाई जाती है, बट अगर आपने इसे सही से मास्टर कर लिया तो ये आपका एक डेडली मूव भी बन सकता है। नंबर 2, राउंड हाउस किक। ये किक भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और सही जगह पर लगने पर ये ओपोनेंट को नॉकआउट भी कर सकती है। बट अब क्वेश्चन ये है कि फाइट के वक्त हमारी बॉडी फ्रीज क्यों हो जाती है, और बहुत से लोगों के तो आंखों से आंसू आने लगते हैं, जिससे आप बिना फाइट स्टार्ट हुए ही हार जाते हो। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। फाइट एक सीरियस सिचुएशन होती है जिसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पता होता है, इसलिए इसमें हमारा ब्रेन डर जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन के लिए ये